तो आज हमने ले लिया हॉलीलैंड का लार्क M2। इससे पहले मार्केट में लार्क M1 आता था और आज करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर वही यूज़र मैनुअल आ जाएगा। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर कुछ तो है यार, पेपर वर्क है, एक कार्ड टाइप का कुछ है और इनका यहाँ पे यूज़र मैनुअल हो गया। इसके अलावा भी यार कुछ दे रखा है इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं। ये तो शायद बेकार की चीज़ है, यूज़र गाइड है। और ये कुछ स्टिकर्स इसके अंदर आए हुए हैं, उसका यूज़ भी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके अंदर माइक आ गया, उसको भी खोलते हैं अभी। और इसके अलावा इसके अंदर आ जाएंगे टाइप सी का पोर्ट और एक आ जाएगा लाइटनिंग का पोर्ट। तो अगर आप आईफोन यूज़ कर सकते हैं तो लाइटनिंग के पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप और बाकी फ़ोन्स को यूज़ करते हैं तो फिर आप टाइप सी को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी की चीज़ें इसके अंदर वो भी देख लेते हैं। ये आ गए इसकी कुछ नेकलेस टाइप के हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे यूज़ करते हैं। और कुछ क्लम्प्स हैं, इसको जैसे नॉर्मल माइक्स को क्लिप करा जाता है ऐसे ही इस माइक को भी इनकी वजह से क्लिप करा जा सकता है। इसके अलावा इसका ये 3.5 mm वाला जैक हो जाएगा। अगर आप किसी प्रोफेशनल कैमरे से शूट करना चाहते हो तो ये इसकी हेल्प रहेगी। इसका चार्जिंग पोर्ट, चार्जिंग केबल आ गई है। और उसके साथ आ गए हैं इसके ये जो विंड की आवाज़ बचाने के लिए यूज़ करे जाते हैं। वैसे प्रैक्टिकली इतने यूज़ होते नहीं है लेकिन आते सभी के अंदर हैं। ये वीडियो भी मैं इसी माइक से शूट कर रहा हूँ तो आपको इसका अंदाज़ा भी हो जाएगा। इसको ओपन कर लेते तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये रिसीवर आता है जो कि कैमरे से कनेक्ट करने के लिए होता है। इसके अंदर 2 बटन है, एक ऑन ऑफ करने के लिए और एक इसको पेयर करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। और साथ में आप देखेंगे कि इस तरीके का डायल इसके अंदर आ रहा है जो कि इसके वॉइस लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। आपको आवाज़ अपनी ज़्यादा लाउड रिकॉर्ड करनी है, कम रिकॉर्ड करनी है, वो इस चीज़ से कंट्रोल होती है। और इसके अलावा भी इसके अंदर 2 रिसीवर्स और आते हैं जो कि एक तो टाइप सी और मैंने आपको बता ही दिया लाइटनिंग के अंदर जो इस टाइम हमारे फोन से कनेक्ट हुआ हुआ है। और यार बात कर लेते हैं इसकी डिजाइन की, तो यार बहुत ही अमेजिंग डिजाइन है। आप इसके अंदर देख सकते हैं इसका जो साइज है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे पास 20 का कॉइन रखा हुआ है यहाँ पे और उससे भी बहुत छोटा है। 20 के कॉइन से अगर कंपेयर करेंगे तो छोटा है। और इसका जो वेट है ना वो सिर्फ 9 ग्राम्स का है, मतलब 10 ग्राम से भी कम एक माइक का वजन है। लिटरली मतलब हाथ में फील भी नहीं हो रहा कि आपने कुछ ले रखा है। तो यहाँ पे इसको ऐसे माउंट करना मैग्नेट की तरफ से, या फिर वो नेकलेस जो मैंने आपको दिखाया उसके हेल्प से इसको पहन लेना बहुत ईजी हो जाएगा। आज से पहले जितने भी माइक्स आते थे उनके अंदर क्लिप टाइप का होता था, तो आपको किसी शर्ट के अंदर क्लिप करना पड़ता था या कहीं पे क्लिप करना पड़ता था, जो कि ऑड भी लिखता था और वो थोड़े से बल्की साइज के भी होते थे। तो दोनों चीजें इधर हॉलीलैंड ने बहुत बेटर कर दी है। इतना कॉम्पैक्ट सा साइज दे दिया और कॉम्पैक्ट सा वेट, और इसको अपनी बॉडी में कहीं पे भी अटैच करना बहुत ही ईजी हो चुका है। तो बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। इसके अंदर 48 किलोहर्ट्ज और 24 बिट की साउंड है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर मैंने आज तक किसी माइक में नहीं देखी। जो बेस इसके अंदर आता है वो इस प्राइस रेंज में तो किसी और माइक में नहीं आ सकता। आपको मैं डिफरेंस समझाने के लिए कर क्या रहा हूं। अब ये जो आप आवाज सुन रहे हैं डायरेक्टली फोन से रिकॉर्ड हो रही है, इस टाइम कोई भी माइक अटैच नहीं है। और अब मैंने इस माइक को अटैच कर लिया है तो डिफरेंस आपको फील हो ही गया होगा कि माइक के साथ और बिना माइक के क्या डिफरेंस रहने वाला है। तो नॉइस चेक करने के लिए अब हम आ गए हैं बाहर और देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्ट कितनी दूर तक की इसकी रेंज है। वैसे तो 200 मीटर शायद मैंने देखा था, बट 50 मीटर्स तो हो चुका है। अब शायद ये और ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी दूर मैं आ चुका हूँ। और अब पता नहीं मुझे आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, लेकिन इससे आप इसकी रेंज को टेस्ट कर सकते हो। और अब मैं और भी दूर आ चुका हूँ तो अब पता नहीं इसकी रेंज आ रही होगी या इतनी दूर नहीं आ रही होगी। और जैसे कि मैं अपनी बैक टर्न करूँगा तब शायद इसकी वॉइस क्रैक कर जाएगी। तो अब शायद नहीं आ रही और अब शायद ये कनेक्ट हो गया होगा। देखते हैं बाकी वीडियो में। आप लोग बताओ कमेंट्स के अंदर कि कितनी वॉइस इसके अंदर आ रही है और कितनी नहीं आ रही। तो बात कर लेते हैं इसकी नॉइस कैंसिलेशन की। अभी जो आवाज़ सुन रहे हो इसमें नॉइस कैंसिलेशन इसके अंदर ऑफ है। रोड है यहाँ पर, आप देख रहे हैं काफ़ी शोर है, सब कुछ आपको सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ पर एक डेडिकेटेड बटन है इसके लिए, उसको मैं प्रेस कर लेता हूँ। जी हाँ, अब इसकी नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो चुकी है। तो क्या डिफरेंस है आप ही बताओ कमेंट्स के अंदर। और इसका बैटरी बैकअप भी कमाल का है। इसके अंदर 40 घंटे का बैटरी बैकअप आता है ऑल कंबाइंड। अगर बात करें मतलब एक जो माइक है वो 10 घंटे की वन टाइम में रिकॉर्ड कर सकता है और वो 2 बार चार्ज हो सकता है। इसका मतलब 20 आवर्स ये और 20 आवर्स इसका दूसरे वाला जो माइक होता है। तो टोटली 40 घंटे तक की रिकॉर्डिंग बिना चार्जिंग के कर सकते हैं। और बैटरी आप देख सकते हैं केस के अंदर, तो यहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं, 4 डॉट मतलब फुल बैटरी है। इस टाइम 3 डॉट्स हैं।
केस की तो आपको ऐसे पता चल जाएगी, लेकिन अगर आपको माइक की बैटरी का पता करना है तो इसकी एक डेडिकेटेड ऐप होती है लार्क साउंड करके। आप देख सकते हैं फोन के अंदर है लार्क साउंड करके एक ऐप है, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ईच माइक की कितनी बैटरी बची हुई है। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर ये भी देख सकते हैं कि हमारी वॉइस लेवल्स जो हैं वो कितने हैं, और नॉइस कैंसिलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, लाइट करनी है, वो सब ऑप्शंस आपको इसकी डेडिकेटेड ऐप के अंदर मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो Amazon के ऊपर ये जो कॉम्बो वर्जन है वो 20,000 के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा इसके 2-3 वर्जन और आते हैं। एक तो सीधा कैमरा वर्जन आता है जिसके अंदर आईफोन या एंड्रॉइड वाले पोर्ट्स नहीं आते, एक सिर्फ एंड्रॉइड यानी कि टाइप सी वाले पोर्ट के साथ आता है, एक सिर्फ लाइटनिंग पोर्ट के साथ आता है, जिसकी प्राइस 14-15,000 के अराउंड है उन तीनों की। लेकिन हमने यहाँ पे ले रखा है कॉम्बो वर्जन जिसके अंदर सारे ही पोर्ट एक साथ आते हैं। ये 20,000 रुपए का Amazon पर है, और मार्केट के अंदर अगर आप किसी को जानते हो तो 16-17,000 रुपए भी मिल जाएगा, जैसे कि हमें मिल गया। अगर हम बात करें इसके प्रीवियस वर्जन M1 के बारे में, तो उसका प्राइस आज के टाइम में 10-11 हज़ार रुपए है। लेकिन मैं आपको फिर भी ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज, हर तरीके से ये बहुत बेटर हो चुका है। वो माइक भी अपने लेवल पे टॉप था, लेकिन अब ये उसका बाप आ चुका है, तो ये बेस्ट है आज के टाइम पे। देखो यार, नया चैनल बनाया टेक के बारे में, बहुत नॉलेज है और बहुत नॉलेज बांटने की इच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो।